हेलो गाइस, मैं सत्यम एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमसी एक्सप्लेन। गाइस, आज हम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर वेब सीरीज़ के 6th एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने पहले 5 एपिसोड की वीडियो नहीं देखी है तो जाएं देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड के कुछ कट सीन्स दिखते हैं, जिसमें सैम ने वही बॉक्स ओपन करा था जो उसे बकी ने दिया था। फिर इसके बाद 6th एपिसोड की स्टोरी यहाँ से चालू होती है, जहाँ हमें दिखता है जीआरसी मीटिंग को किसी आतंकवादी दल की धमकियों की वजह से रद्द कर दिया गया है और उस जगह को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। फिर वहाँ बकी और शैरन भी पहुँच जाते हैं, जिसके बाद हमें वही रूम दिखता है जिसमें जीआरसी की मीटिंग हो रही थी। वहाँ काले का आदमी एक बॉल फेंकता है जिसमें से हार्मफुल गैस बाहर निकलती है, जिससे बच के लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जिनकी मदद करने वहाँ सैम आ जाता है, जो कि अब अपने नए कैप्टन अमेरिका के डिजाइन वाले सूट में था। जहाँ जीआरसी के गार्ड उससे पूछते हैं तुम कौन हो, तो सैम बोलता है मैं हूँ कैप्टन अमेरिका। जिसके बाद वहाँ वही टेररिस्ट आ जाता है जिसने कार्ली को हथियार दिए थे, जो अब सैम से लड़ने लगता है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखता है बकी और शैरन को पता चल जाता है जीआरसी मेंबर्स को बिल्डिंग से बाहर निकालना कार्ली का प्लान है, जो उन्हें बंदी बनाना चाहती है ताकि उसकी मांगे पूरी हो सके। इसलिए बकी उन्हें रोकने जाता है, पर कार्ली बकी का ध्यान भटका देती है और वहाँ कार्ली का एक आदमी जीआरसी मेंबर को एक पुलिस ट्रक में अपने एक गैजेट की मदद से बंद कर देता है और पुलिस ट्रक को वहाँ से भेज देता है। जिसके बाद बकी उनका पीछा एक बाइक से करने लगता है। जिसके बाद हमें शैरन दिखती है, जो बिल्डिंग से बाहर आती है और सैम को वहाँ से निकलने को कहती है, क्योंकि बिल्डिंग की छत पे कार्ली के साथी ने गवर्नमेंट के कुछ लोगों को हाईजैक कर लिया था और हेलीकॉप्टर बस टेक ऑफ होने ही वाला था। फिर सैम उस टेररिस्ट को हराकर वहां से निकल जाता है और उस हेलीकॉप्टर का पीछा करने लगता है, जो कि अब टेक ऑफ हो चुका था। और दूसरी तरफ हमें दिखता है कार्ली उन ट्रक्स को रास्ते में ही रोक देती है जिसमें जीआरसी मेंबर जा रहे थे। फिर वहाँ बकी भी पहुंच जाता है, जिसका ध्यान भटकाने के लिए कार्ली एक ट्रक में आग लगा देती है ताकि बकी उस ट्रक में मौजूद लोगों को बचाने में बिजी हो जाए। फिर बकी उस ट्रक में मौजूद लोगों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से लॉक को तोड़ देता है और उन्हें बचा लेता है। फिर हमें दिखता है कार्ली दूसरे ट्रक में बैठ के वहाँ से जा रही थी, पर जॉन वॉकर वहाँ उसे रोकने आ जाता है, जिसके पास एक नकली शील्ड भी होती है, जो अब कार्ली से लड़ने लगता है। पर कार्ली और बाकी सुपर सोल्जर जॉन वॉकर पे भारी पड़ रहे थे। वो बस जॉन वॉकर को मारने ही वाले होते हैं कि बकी वहाँ आकर जॉन वॉकर को बचा लेता है और फ्लैग स्मैशर्स से लड़ने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सैम दिखता है, जो हाईजैक हुए हेलीकॉप्टर का पीछा कर रहा था, जो उस हेलीकॉप्टर में एक हॉस्टेज से कांटेक्ट करता है और उससे कहता है मुझे पता है तुम हेलीकॉप्टर कंट्रोल कर सकते हो, तो अब हम 5 से उल्टा गिनेंगे, जिसके बाद कंट्रोल तुम संभालना। फिर सैम 5 तक गिनने के बाद हाईजैकर पे हमला करके उसे हेलीकॉप्टर से बाहर निकाल देता है और हॉस्टेज हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर ले। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कार्ली जॉन वॉकर को हरा के वहाँ दूसरा ट्रक लेकर निकल जाती है जिसमें जीआरसी मेंबर थे। कार्ली उस ट्रक को ले जाकर एक बिल्डिंग में क्रैश कर देती है और ट्रक से कूद जाती है और वो ट्रक आधे से ज्यादा नीचे की तरफ झुक जाता है और गिरने ही वाला था कि वहाँ जॉन वॉकर आके ट्रक को पकड़ लेता है, पर कार्ली और उसके साथी जॉन वॉकर का हाथ छुड़वा देते हैं, जिससे ट्रक नीचे गिरने लगता है। पर सैम सही समय पे वहाँ आकर ट्रक को बचा लेता है और वापस ऊपर चढ़ा देता है और जीआरसी मेंबर को बाहर निकाल देता है। और आसपास खड़े लोग जो उन्हें देख रहे थे, उनमें से एक बूढ़ा आदमी बोलता है ये तो अपना ब्लैक फैल्कन है, तो उसी के बगल में खड़ा आदमी बोलता है फैल्कन नहीं, ये कैप्टन अमेरिका है। फिर सैम नीचे कार्ली के पास जाता है और उसे रुकने को कहता है। तभी वहाँ वो टकला टेररिस्ट आ जाता है और स्मोक बॉम्ब फायर करने लगता है और धुएं की आड़ में कार्ली और बाकी सुपर सोल्जर वहाँ से निकल जाते हैं। पर सैम उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। फिर कार्ली काफी आगे निकल जाती है, जहां शैरन उसे रोकने आ जाती है और यहाँ हमें पता चलता है पावर ब्रोकर और कोई नहीं बल्कि खुद शैरन कार्टर ही है, जो वहाँ कार्ली को मारने आई थी, क्योंकि कार्ली ने सीरम चुराकर पावर ब्रोकर को धोखा दिया था और उस टकले टेररिस्ट को भी शैरन ने ही कार्ली के पीछे लगाया था, जो उस टाइम वहाँ आ जाता है और शैरन को ब्लैकमेल करने लगता है कि अब तुम मुझे 4 गुना पैसा दोगी वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुम कौन हो। तभी शैरन उस टकले को मार देती है और कार्ली शैरन को गोली मार देती है, पर शैरन उस वक्त नहीं मरती, वो घायल हो जाती है और गोली की आवाज़ सुन के सैम वहाँ पहुँच जाता है और अब कार्ली को रुकने को कहता है, पर कार्ली उसकी बात नहीं सुनती और सैम से लड़ने लगती है, पर सैम फाइट बैक नहीं करता। इसलिए कार्ली सैम को गन से टारगेट करके मारने वाली होती है कि शैरन पीछे से कार्ली को गोली मार देती है, जिससे कार्ली की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। जिसके बाद कार्ली को लेकर सैम बाहर आ जाता है और बाहर
सैनिटर, जीआरसी मेंबर और मीडिया थी, जहां सैनिटर सैम को दिलासा देते हैं कि हम सब ठीक कर देंगे, हमें बस इन टेररिस्ट की वजह से देर हो रही है। तो सैम बोलता है, पहली बात तुम उन्हें टेररिस्ट बोलना बंद करो, और तुम क्या करोगे, उन लोगों को सरहद से बाहर निकाल दोगे, क्या यह उनका घर नहीं है? तो सैनिटर बोलते हैं, कब तक हम उनके रहने और खाने का खर्चा उठाएंगे? तो सैम कहता है, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इतनी पावर है कि आप अगर एक ईमेल करें तो जंगल के जंगल कट जाते हैं और एक फोन कॉल से करोड़ों के पेट भर सकते हैं। और सैम बोलता है, काली जो कर रही थी वो लोगों के भले के लिए कर रही थी, जिसके साथ करोड़ों लोगों का विश्वास था, जिससे उसने दुनिया की सबसे मजबूत सरकारों को हिला कर रख दिया और इसीलिए उसने अपनी जान भी गंवा दी। फिर सैम वहाँ से शेरन के पास जाता है और उससे गवर्नमेंट के सामने उसका नाम क्लियर करवाने का वादा करता है। फिर एक आदमी सैम के पास आता है और उसे बताता है कि एक आखिरी फ्लैग स्मैशर्स हमारी टीम को मिल गया है, क्या उसे पकड़ने में आप हमारी मदद करेंगे? तो सैम उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है फ्लैग स्मैशर्स को बकी और जॉन वॉकर ने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया था, जिन्हें अब पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था, पर वो वैन ब्लास्ट हो जाती है और ये ब्लास्ट उसी बूढ़े आदमी ने किया था जो जीमो का प्लेन उड़ा रहा था। फिर सीन एक अंडर वाटर जेल द राफ्ट पे शिफ्ट होता है, जहाँ जीमो कैद था, जो न्यूज सुन रहा था कि एक बॉम्ब ब्लास्ट में फ्लैग स्मैशर्स के 4 मेंबर्स की मौत हो गई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वैलेंटीना दिखती है, जो जॉन वॉकर को एक नया सूट और एक नया नाम यूएस एजेंट देती है। फिर हमें बकी दिखता है, जो मिस्टर यूरी के घर गया था, जो उन्हें सब बता देता है कि उनके बेटे का मर्डर उसी ने किया था। फिर सीन आइजिया के घर पे शिफ्ट होता है, जहाँ सैम आइजिया को कुछ दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है। फिर सैम आइजिया को उसी म्यूजियम में ले जाता है जहाँ उसने शील्ड डोनेट की थी, जहाँ अब आइजिया का भी एक स्टैचू था और उनके बारे में वहाँ सब कुछ लिखा हुआ था, जहाँ सैम आइजिया को कहता है, अब कोई नहीं भूलेगा कि आपने इस देश के लिए क्या किया है। फिर सैम अपने घर वापस जाता है, जहाँ उसकी फैमिली का बिजनेस अब दोबारा चल गया था और उसके घर पर अब एक पार्टी हो रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है शेरन कार्टर को सरकार ने माफ कर दिया था और उसे अब अपने पुराने डिपार्टमेंट में एक जॉब भी मिल गई थी। फिर शेरन वहाँ से बाहर जाती है और किसी को कॉल करती है और बोलती है, खरीदारों को तैयार रखना, क्योंकि अब हमारे पास सारी खबर होगी, चाहे गवर्नमेंट सीक्रेट हो या प्रोटोटाइप वेपन। जिसके बाद ये एपिसोड और इस वेब सीरीज का पहला सीजन यहाँ खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और आपको इस एपिसोड में जो पार्ट सबसे अच्छा लगा उसे नीचे कमेंट करें। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।